आज मैं आपके सामने क्लास 12th स्पेशल इंग्लिश के फर्स्ट लेसन इन्वोकेशन को लेकर हाजिर हूँ, जिसमें मैं इस पोयम का कंप्लीट ट्रांसलेशन तो करूँगा ही साथ मैं यह भी समझाने की कोशिश करूँगा कि इस पोयम के मूल तत्व के साथ आप क्या सीख सकते हैं। क्योंकि लिटरेचर या साहित्य पढ़ने का मतलब यही होता है कि आप उसमें से अच्छी बातों को ग्रहण कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आपको केवल 12th क्लास की परीक्षा पास नहीं करनी है, बल्कि अपने जीवन को सफल बनाने की परीक्षा भी पास करनी होती है। इस उद्देश्य में सफलता हेतु लिटरेचर या साहित्य ही हमारा सफल मार्गदर्शन करता है। तो चलिए पहले हम इस पोयम के बारे में जान लेते हैं। मैं शुरू करता हूं। इन्वोकेशन का अर्थ है आह्वान, प्रार्थना या स्तुति, जो कि विशेषकर परमात्मा, कानून या प्रभावशाली व्यक्ति का आह्वान, प्रार्थना या आमंत्रण होता है। इस छंद में आश्विन देवों का आह्वान किया गया है। द फोर वेदास 1500 to 500 BC, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा, composed in the classical language संस्कृत आर द सोर्स बुक्स ऑफ इंडियन कल्चर। चार वेद जिनकी रचना का समय 1500 BC से 500 BC माना जाता है। चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जिनकी रचना प्राचीन या हमारी पारंपरिक भाषा संस्कृत में की गई है, भारतीय संस्कृति के मूल ग्रंथ हैं। अर्थात इनमें भारतीय संस्कृति के उद्भव, विशालता, समृद्धि और गौरव का वर्णन विस्तार से मिलता है। They have shaped up the age-old Indian civilization. इन्होंने प्राचीनतम भारतीय सभ्यता को आकार एवं विस्तार प्रदान किया है। The entire corpus of the Vedas, also called Samhitas collection, is considered Shruti, heard, a product of divine revelation. वेदों के संपूर्ण संग्रह, जो संहिता अर्थात कलेक्शन अर्थात संग्रह भी कहलाते हैं, इनको श्रुति माना जाता है, जो ईश्वरोक्ति का परिणाम है। अर्थात ईश्वर की दिव्य वाणी को सुनकर जिनकी रचना हुई वे वेद हैं। श्रुति अर्थात हर्ड या सुना हुआ। दे हैव बीन ट्रांसक्राइब्ड बाय गिफ्टेड एंड इंस्पायर्ड सीयर्स। ये वेद प्रतिभावान और ज्ञानी ऋषियों द्वारा लिपिबद्ध किए गए हैं। दे कंटेन एटर्नल ट्रुथ ऑफ लाइफ। इनमें जीवन का शाश्वत सत्य निहित है। दे आर सो मच इंटीग्रल टू इंडियन लाइफ एंड थॉट पैटर्न दैट दीज अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड टेक्स्ट इन द सब कॉन्टिनेंट रिमेन एज कंटेम्पररी एज एवर। ये वेद भारतीय जीवन के लिए इतने अधिक अनिवार्य और विचारों से ओतप्रोत हैं कि ये प्राचीनतम लिपिबद्ध विषय वस्तु उपमहाद्वीप में हमेशा की तरह समसामयिक बने हुए हैं। Even today, these works are recited with subtleties of intonation and rhythm that have been handed down from the Vedic times. आज भी ये रचनाएं उसी सूक्ष्मता, सुर और लय के साथ सुनाई जाती हैं, जिस रूप में ये रचनाएं हमें वैदिक काल से प्रदान की गई हैं। इस पोयम को समझने से पहले हम नीले बॉक्स को पढ़ेंगे और समझेंगे, जिससे हमें इस पोयम की थीम बहुत हद तक समझ में आ जाएगी। द प्रेजेंट वर्स इज फ्रॉम हिम्स फ्रॉम द वेदास, ए बुक ऑफ सेलेक्टेड ट्रांसलेशंस फ्रॉम द वेदास बाय डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस, ए नोटेड ओरिएंटल स्कॉलर। वर्तमान छंद या कविता एक जाने माने प्राच्यविद विद्वान के लेखन संग्रह हिम्स फ्रॉम द वेदास से ली गई है, जो कि वेदों से कुछ चुनिंदा अनुवादों का एक संग्रह या किताब है। इट हैज बीन एस्क्राइब्ड टू द सीयर अथर्व एंड ऑकर्स एज हिम्स 52 इन बुक 7th ऑफ द अथर्ववेदा। यह छंद ऋषि या भविष्य दृष्टा अथर्व के लिए समर्पित है और इसका वर्णन अथर्ववेद की पुस्तक 7 में 52वीं ऋचा में मिलता है। इट इनकलकेट्स द इथिक्स ऑफ कलेक्टिव लिविंग थ्रू म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग।
यह हमें सामूहिक रूप से रहने के नीति शास्त्र को आपसी प्यार और समझबूझ के माध्यम से सिखाता है। Rendered in the style of an invocation, it wants this sense of unity, sanjanam, to pervade not only among one's own people but also with regard to others. आह्वान के रूप में प्रस्तुत या रूपांतरित किया गया यह छंद चाहता है कि एकता का भाव न केवल हमारे अपने लोगों के बीच बल्कि दूसरे लोगों के बीच स्थापित हो। Now I am going to read and explain the poem in Hindi. Let us have concord with our own people. Concord का अर्थ है सामंजस्य या तालमेल। इस लाइन का अर्थ है आओ हम अपने लोगों से सामंजस्य या तालमेल स्थापित करें या हमारा अपने लोगों से सामंजस्य स्थापित हो। And concord with people who are strangers to us. और हम उन लोगों के साथ भी सामंजस्य स्थापित करें जो हमारे लिए अजनबी या अनजान हैं। आसुविंस क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स ये यूनिटी ऑफ हार्ट्स। आसुविन जो कि देवता हैं और जो हमारे अपने लोगों और अनजान लोगों के बीच संपूर्ण या आदर्श एकता के प्रतीक हैं, वे हमारे और अनजान लोगों के बीच दिलों की या मन की एकता स्थापित करते हैं। अर्थात हमारे मन या दिल में एक जैसे ही विचार होते हैं जो एकता से रहने की बात करते हैं। इसलिए हमें अपनों के बीच और अनजान लोगों से मेलजोल और भाईचारे के भाव के साथ रहना चाहिए। मे वी यूनाइट इन आवर माइंड्स, यूनाइट इन आवर पर्पजेस। इस लाइन की शुरुआत में से है, अर्थात हम आसविन से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम मन से एक हों और हमारे उद्देश्य भी एक हों। अर्थात हमारे मन या विचार एक होंगे तभी हम आपस में मिलजुल कर रह पाएंगे और उद्देश्य एक होंगे, अर्थात हमारे मन में मिलजुल कर रहने का भाव आएगा और सभी की भलाई का कार्य कर सकेंगे। एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस। और हमारे अंदर जो देवी आत्मा निवास करती है उसके खिलाफ नहीं लड़ें, अर्थात हमारी आत्मा हमें सदैव अच्छे और भलाई के रास्ते पर चलने और आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देती है। अतः हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनकर ही कार्य करना चाहिए। लेट नॉट द बैटल क्राई राइज एमिडिस्ट मैनी स्लेन। स्लेन का अर्थ है युद्ध में मारे गए या हताहत लोग। इस लाइन का अर्थ हुआ कि हमें युद्ध में हताहत या घायल लोगों की चीख पुकार नहीं चाहिए, अर्थात युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध केवल विनाश लाते हैं और मानवता का पतन करते हैं। नॉर द एरोज ऑफ द वॉर गॉड फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे। ब्रेक ऑफ द डे का अर्थ है दिन की शुरुआत अर्थात सूर्योदय। इस लाइन का अर्थ है कि सूर्योदय से ही अब युद्ध के देवता के तीर नहीं चलने चाहिए, अर्थात सूर्योदय की शुरुआत युद्ध या आपसी लड़ाई झगड़े से नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको इस पोयम का अर्थ भली भांति समझ में आ गया होगा। इस पोयम का मूल भाव यही है कि हमें आपस में सामंजस्य और तालमेल के साथ रहना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा और देवता भी यही संदेश देते हैं। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध या लड़ाई झगड़े केवल विनाश लाते हैं और मानवता का पतन करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको पोयम का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और इससे रिलेटेड अगर कोई आपके मन में क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। साथ ही आपके विचार भी आमंत्रित हैं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाए। धन्यवाद।